नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की स्ट्रेटेजी का आप यूज करके आने वाली मार्केट में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपना अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल रहेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा पहले निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि मैं आपको डिटेल्ड में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी निफ्टी में बना सकते हैं। तो आपको यहां पे, जैसे मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूं और यहां पे देखिएगा कि निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहां पे मैंने क्या करा, निफ्टी का ही चार्ट आपके सामने लगा दिया। ये है निफ्टी का चार्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं। और ये जो निफ्टी का जो दोस्तों चार्ट है, ये D1 का चार्ट है, यानी कि डेली का चार्ट है। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि निफ्टी में जो उछाल आया था, यहां से आया था जब निफ्टी में लो बनाया था कुछ 7500 के आसपास का, 7500 के आसपास। ये स्पॉट मार्केट का चार्ट है। तो ये स्पॉट मार्केट में जब निफ्टी चल रहा था 7500 रुपए, वहां से निफ्टी में क्या हुई, तेजी आई। और ये जो एरिया था दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे किस तरीके से आज निफ्टी ने 11,235 रुपए के आसपास का हाई बना दिया है। तो 7500 से निफ्टी कहां चली गई है दोस्तों, 11,235 रुपए तक चली गई है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है। और यहां पे निफ्टी में बहुत अच्छा खासा उछाल आया है। और ये दोस्तों ज्यादा नहीं, मार्च से इसमें तेजी आई थी और मार्च से आज दोस्तों जुलाई हो चुका है। तो 4 महीने में एक अच्छी खासी निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं निफ्टी में, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, चार्ट को थोड़ा सा क्या करता हूं, यहां पे जूम कर देता हूं और जूम करने पे मैं इसका टाइम फ्रेम भी दोस्तों चेंज करना चाहूंगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, चार्ट को हम यहां पे लेके जाते हैं और यहां पे मैं क्या करता हूं, उसका वीकली का चार्ट लेके जाता हूं। तो वीकली के चार्ट पे हम जाएंगे यहां पे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों बोलना चाहूंगा कि निफ्टी में जिस तरीके से यहां पे तेजी आई है, तो यहां से निफ्टी दोस्तों ये लग रहा है कि ये जो हाई है अपना, जो लाइफ टाइम हाई था, जिसकी दोस्तों बात करेंगे, वो 12,500 रुपए के आसपास का था। तो यहां पे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि निफ्टी धीरे धीरे जाके ये 12,500 का हाई जरूर टच करने वाली है, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव जोन में है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि वीकली चार्ट के हिसाब से, ये वीकली चार्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगातार यहां से देखेंगे मार्च से लेके जुलाई, तो यहां से दोस्तों देखेंगे जितने भी ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, यहां पे देखेंगे जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, मैं पर वीक की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 6 सेशन जो थे वो बिल्कुल नेगेटिव थे। यहां पे मैं लिख देता हूं 6 सेशन जो थे, या मैं वीक की बात कर रहा हूं दोस्तों, 6 सेशन जो थे वो नेगेटिव थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे 12 सेशन जो थे वो पॉजिटिव थे। इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पे मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं। तो वीकली के हिसाब से जो निफ्टी में तेजी आई है, ये 4th मंथ की जो तेजी आई है, मैं यहां पे लिख देता हूं, उसमें 6 जो सेशन थे वो नेगेटिव थे, जो 6 वीक थे वो नेगेटिव थे, और 12 वीक्स जो थे वो पॉजिटिव थे। और यहां से मुझे यही लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 12,500 का जो हाई है वो जल्दी ही टच कर सकती है। उसका एक रीजन और है जिसको मैं दोस्तों को बताने वाला हूं। वो दूसरा रीजन दोस्तों ये है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो कॉल राइटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी में तेजी आ रही है। अब यहां पे बात करेंगे कि कॉल राइटिंग होती क्या है। तो दोस्तों यहां पे मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। कॉल राइटिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉल राइटिंग। अब कॉल राइटिंग के बारे में दोस्तों यहां पे आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक ही आपको समझाऊंगा आज की वीडियो में। वो दोस्तों ये होता है कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और ऑप्शन में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक तो होते हैं जो ऑप्शंस को बाय करना पसंद करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो ऑप्शन को दोस्तों सेल करना पसंद करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो जो कॉल राइटिंग थी वो पहले से ही उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि जब फंडामेंटली पूरी तरीके से मार्केट जो था वो वीक था और निफ्टी अपने हाई बना रहा था, तो वहां से लोग कॉल राइटिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। और पुट्स के बायर भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एक रीजन है कि निफ्टी लोग बेच के चल रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि निफ्टी पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है 12,500 का रेट ये बहुत जल्दी निफ्टी यहां पे दिखा सकती है। ये तो दोस्तों बात हो गई कि लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी क्या लग रही है। अब मैं इसके थोड़े से शॉर्ट टर्म के चार्ट पे जाता हूं, और यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म के चार्ट पे अगर निफ्टी पे जाए तो यहां पे देखेंगे कि निफ्टी में अवर्ली चार्ट पे यहां पे एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं दोस्तों डबल टॉप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डबल टॉप।
ये आवरली का चार्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म का चार्ट है, यानी कि 1 घंटे में जो एक कैंडल बनती है। तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अगर कल के दिन मार्केट अगर नेगेटिव होती है और यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है, इसको मैं दोबारा से समझा देता हूं कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। और अगर कल के दिन यहाँ पे मैं जाता हूं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि कल के दिन यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल देखने को मिलती है और अगली कैंडल उसका अगर लो ब्रेक कर देती है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कि अगली कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। बट अगर कल के दिन ही अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट जो है कल बुलिश कैंडल बना देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कल एक बुलिश कैंडल बनती है, तो दोस्तों यहां पे आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं। तो यहां पे आपको समझने वाली बात है कि अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन होती है और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो वहां पे अपनी पोजीशन बना के चलिएगा, और कल अगर बुलिश कैंडल ओपन होती है और वहां पे अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो वहां से अपनी पोजीशन जो है दोस्तों बाय करके चल सकते हैं। और टारगेट जो मुझे लग रहा है निफ्टी में वो 12,500 के आसपास का लग रहा है, जो आने वाले टाइम पे जल्दी दिखा सकता है। तो सेलिंग थोड़ी सी अवॉइड करके चलिए और बाइंग करके चलिए, क्योंकि चार्ट भी ऐसा बोल रहा है कि निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई दिखा सकता है। तो मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की बात कर ली। अब मैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहां पे आपको समझा देता हूं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के मैं क्या करता हूं, पहले वीकली के चार्ट पे जाता हूं और वीकली के चार्ट पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसका ये क्या है, रजिस्टेंस है। ये देखिए क्या है, एक रजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हो, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेड करा रहा है। अब ये जो वीकली चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में दोस्तों ये पॉजिटिव दिखा रहा है और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ये बैंक निफ्टी है इसका जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि 26,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इसका बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 26,200 के आसपास क्या आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों बहुत अच्छी तेजी है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका अवरली चार्ट दिखा देता हूँ। तो अवरली के चार्ट पे अगर मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ तो बैंक निफ्टी अवरली के चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इससे देता हूँ बेटर ये रहेगा। मैं इसके डेली के चार्ट पे जाता हूँ, डेली के चार्ट पे आपको समझाता हूँ। तो डेली के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप। आज मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था डबल टॉप पैटर्न बना था, बट उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एमएससीडी का जो भी यहाँ पे क्रॉस ओवर है, एमएससीडी ने भी क्या कर दिया है, यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप इसको बाइंग करके चलिए, आने वाले टाइम पे शॉर्ट टर्म में ये 24,500 से लेके आगे 26,000 रुपए के आसपास का आपको टारगेट ये दिखा सकता है। तो अभी मार्केट में बाइंग ही करके चलिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पैटर्न्स भी यही कह रहे हैं कि तेजी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ चुके हैं और इसके साथ साथ जो इंडिकेटर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी की रडार में है, तेजी मुझे लग रही है इन दोनों में। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन इन दोनों में बाइंग करके चल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता भी है कि अगर कोई सेलिंग आती भी है तो वहां पे आपको उसका आवरली चार्ट देखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में आवरली का चार्ट अगर ये देखिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। तो यहाँ पे देखा छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने क्या करा, आवरली का चार्ट लगा दिया, तो इसमें कैंडल्स ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे भी किसी भी तरीके के नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो वही लग रहा है कि अगर कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होती है और अगली कैंडल्स का हाई ब्रेक करती है तो बाइंग करके चलिए, और बाइंग करके अगर आप चलते हैं ऐसे तो दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के लोग पैसा कमाएंगे उनके बारे में बात करना चाहूंगा। या तो दो ऑप्शन है, अगर चाहे तो आप सीधा फ्यूचर इसका बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कॉल तो बाय कर ही सकते हैं अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, बट दोस्तों आप राइटिंग भी इसकी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसकी पुट राइटिंग करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पुट राइटिंग क्या होती है, कॉल राइटिंग क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा।
पुट राइटिंग के बारे में दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, जब आपको लगता है कि मार्केट तेज है तो आप जो पुट होती है उसको आप बेच के चल सकते हैं। तो उसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है वो टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो प्रीमियम होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे आप जैसे देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि भैया बैंक निफ्टी जो है मुझे लग रहा है कि 24,000 रुपए तक लग रही है। अब 24,000 रुपए तक आपको बैंक निफ्टी लग रही है और करंट मार्केट प्राइस जो है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है वो 23,000 रुपए का चल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। और एग्जांपल के तौर पे इसका जो प्रीमियम है, यहाँ पे 23,000 वाला ही प्रीमियम की बात करूंगा मैं, यहाँ पे ये चल रहा है मान लो 150 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए। अब आप क्या कर सकते हैं, 150 रुपए की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी कॉल बाय कर सकते हैं। आप इसकी क्या करेंगे, कॉल बाय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि चलो मैं इसकी कॉल बाय कर लेता हूँ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे अगर प्राइस ऊपर गया तो कॉल का रेट भी बढ़ेगा और कॉल का रेट बढ़ने पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि भैया इसकी पुट का रेट कितना चल रहा है। अगर मान लो इसकी पुट का रेट भी मान लो 150 के आसपास का चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पुट क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा मैं। एग्जांपल के तौर पे 150 का इसका रेट है और आपने क्या करा, 23,000 वाली क्या करा, आपने पुट जो है वो क्या करी, बेच दी। पुट बेचने का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मान लो मार्केट यहीं पे ही खड़ा रहता है, यहीं पे ही अगर ना ज्यादा बढ़ता ना ज्यादा गिरता और यहीं पे ही आसपास क्लोजिंग कर देता है, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 150 का होगा और यहाँ पे जो लॉस होता है वहां पे आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो ऑप्शंस के राइटर होते हैं वो मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हैं। कॉल के जो बायर को उसमें नुकसान ये होगा, अगर मार्केट यहीं पे रहता है तो वो 150 का जो उसका जो प्रीमियम है उनका लॉस हो सकता है उसे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बट दोस्तों जो पुट के राइटर होते हैं वो पूरा प्रीमियम यहाँ पे उठा सकते हैं और अगर लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे गिर भी जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक स्टॉप लॉस लेके वहां से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ऑप्शंस में काम करना है, अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप ऑप्शंस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का जरूर यूज करिए। टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर ऑप्शंस का यूज करेंगे और राइटिंग करेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मार्केट से आप उठाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कॉल राइटिंग बिल्कुल इसके अलग है। कॉल राइटिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। कॉल राइटिंग में दोस्तों ये होता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट डाउन आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी कॉल राइट कर सकते हैं, यानी कॉल बेच सकते हैं। जिस तरीके से पुट राइटिंग में प्रॉफिट होता है उसी तरीके से कॉल राइटिंग में प्रॉफिट होता है। बट दोस्तों स्टॉप लॉस लेके जरूर चलिएगा। और अगर आपको राइटिंग करनी है तो राइटिंग करने में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगता है, बट ये है कि अगर आपको राइटिंग करनी आ जाती है अच्छी खासी और आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस पे ट्रेड करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि मेरा खुद का एक कोर्स आने वाला है। 15 अगस्त को मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग का। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज उसमें होंगी, ऑप्शन चेन होगा, उसमें ऑप्शन ग्रीक होगा, इसके साथ साथ दोस्तों बेसिक ऑप्शन होगा और उसमें कम से कम दोस्तों काफी तरीके की स्ट्रेटेजीज भी होगी। तो कवर्ड कॉल कैसे होता है, फ्यूचर के साथ ऑप्शंस को कैसे हेज करना है, क्योंकि हेजिंग अगर आप करेंगे तो हेजिंग में भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। और आज से 1 महीने बाद भी दोस्तों आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खुद ऑप्शंस में ट्रेडिंग करूंगा, ऑप्शन हेज करूंगा और फ्यूचर के साथ ऑप्शंस को हेज करूंगा, ऑप्शन में स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा, ऑप्शन राइटिंग करूंगा और वहां पे भी दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से मैं इक्विटी में प्रॉफिट लॉस करता हूं उसी तरीके से मैं ऑप्शंस में भी प्रॉफिट करके आपके सामने दिखाऊंगा, ताकि जिससे आप ऑप्शन में ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे कमा पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।